मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इनके पति डूब गए तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा मचा, इतना हल्ला मचा कि यह डिमांड आरजेडी के एमएलसी करने लगे कि नीतीश कुमार ने जो राबड़ी देवी को कहा है उसको सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए। लेकिन सभापति ने कहा कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि हम बाहर कर देंगे। आज इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के निशाने पर राबड़ी देवी कैसे आ गई और नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आखिरकार किस बात पर आ गया। इसके बाद चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात, जो पटना से एक खबर आती है कि एक गाड़ी एक एक करके लगातार 20 लोगों को अपने गाड़ी से धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाती है। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। जब गाड़ी को अंततः पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि उसमें केवल शराब लादी गई है और उस गाड़ी पर 2 अलग अलग राज्यों का नंबर प्लेट भी है। एक नंबर प्लेट झारखंड का और दूसरा नंबर प्लेट बिहार का। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि मामला चूंकि पटना का है तो और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद चिराग पासवान, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस को रौंद दिया है, एकदम गुस्से में चिराग पासवान कहते हैं कि अगर मुसलमान कोई गलती कर दे, उस धर्म विशेष के लोगों को बचाने के लिए, उनके गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने केवल तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। चिराग पासवान का ये अवतार, चिराग पासवान का ये नया रूप, नया अंदाज जब लोगों ने देखा तो कई लोगों को हैरानी भी हुई। हमने भी देखा, चिराग पासवान को सुना तो हमने सोचा कि जरा इस पर भी चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच सदन में हुआ उसकी कहानी जानिए। दरअसल आरजेडी की महिला एमएलसी बार बार महिला शिक्षा को लेकर के, महिला के ऊपर हिंसा हो रहा है इसको लेकर के तमाम प्रकार के सवाल सदन में उठा रही थी। वो कहते कहते कह जाती है कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं का शिक्षा, हिंसा, इन तमाम चीजों में जो प्रशासन का रोल है वो और अधिक खराब हुआ है। महिला हिंसा बढ़ी है, शिक्षा के महिलाओं के स्तर में गिरावट आई है। नीतीश कुमार इसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाते। वो तुरंत उठते हैं गुस्से में और कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने सब कुछ किया है। वो राबड़ी देवी को दिखाकर कहने लगते हैं कि ये जो राबड़ी देवी है वो राबड़ी देवी का नाम नहीं लेते, इशारे में दिखा देते हैं। वहीं बगल में वो बैठी होती हैं, वो कहते हैं कि जब इसका पति डूब गया तो इनको लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया। अब नीतीश कुमार के मुंह से जैसे ही ये बात निकलती है और राबड़ी देवी के पति का मतलब कि लालू प्रसाद यादव, तो सदन में जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उसके तमाम एमएलसी हंगामा मचा देते हैं। हंगामा मचता है। हंगामा मचने के बाद जो सभापति होते हैं उनसे जेडीयू के एमएलसी खड़े होकर डिमांड करने लगते हैं कि सदन की कार्यवाही से इसको हटाया जाए, जो रिकॉर्ड बनता है उस रिकॉर्ड से इसको हटाया जाए। सभापति मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि कैसे हटा देंगे, इसमें आपत्तिजनक क्या है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। और इसको लेकर के खूब हंगामा मचा और नीतीश कुमार ऐसे तो गुस्सा होते हैं, नाराजगी वो जाहिर करते हैं, लेकिन पहली दफा शायद ऐसा हुआ है कि वो राबड़ी देवी पर सीधे तौर पर कि इसका पति डूब गया तो इसको सीएम बना दिया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके इतने गुस्से में वो राबड़ी देवी के ऊपर पहली बार टूट पड़े हैं, वह भी सदन के अंदर उनके ही सामने। अब नीतीश कुमार ने जो कुछ किया सदन में, इसको लेकर के बड़ी चर्चा है। इस पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार अपना आपा बार बार क्यों खो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े शांत स्वभाव के नेता हैं, आराम से चीजों को समझते हैं, इत्मीनान से बोलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में नीतीश कुमार हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं बड़े जल्दी, और जब वो गुस्सा होते हैं तो वो क्या बोलेंगे सामने जो बैठा होता है उसको भी इसका अंदाजा नहीं लग पाता। और इस बार उनके गुस्से का शिकार राबड़ी देवी हुई है। इसके बाद आइए बिहार के पटना से जो गाड़ी की कहानी सामने आई है। एक गाड़ी जाती है, वो गाड़ी बड़ी तेज में आ रही होती है, एक बारात वहां पर निकल रही होती है,
15, 20, 22 लोग वहां पर नाच रहे थे और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक गाड़ी आती है और लाइन से एक आदमी को, 2 आदमी को, 3, 4 ऐसे करते करते 20 से ज्यादा लोगों को ठोकते हुए आगे बढ़ जाती है। किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी को कहीं चोट लगता है, कोई बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लोग अस्पताल में चले जाते हैं और उस गाड़ी के ड्राइवर को आगे दौड़ाकर पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि गाड़ी में केवल शराब का कार्टून रखा गया है। एक और बात सामने आती है कि 2-2 नंबर प्लेट होता है। एक नंबर प्लेट झारखंड राज्य का, दूसरा नंबर प्लेट बिहार राज्य का, और यह इस बात को उजागर करता है कि शराब कैसे आ रही है और कितनी आसानी से पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही थी और पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही थी इसीलिए ड्राइवर भाग रहा था। और चूंकि होली आ गया, होली में अब हर तस्कर चाहता है कि उसके पास स्टॉक हो, क्योंकि सही बात यही है, ब्लैक मार्केट में अगर आप देखेंगे बिहार के शराब की हालत, तो होली के समय में उसका रेट और हाई हो जाता है। और इसीलिए ये तमाम जो बड़ी बड़ी खेपें हैं वो लाई जा रही हैं दूसरे राज्यों से। तो शराबबंदी के बावजूद, तमाम जांच पड़ताल के बावजूद बॉर्डर के एरिया से पटना तक कोई गाड़ी पहुंच जाती है, यह भी सत्य है। और एक गाड़ी पकड़ी जाती है, वैसे भी ना जाने कितनी गाड़ियां सफलतापूर्वक वहां पर लेकर बिना पकड़े अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जो एक घटना सामने आई है, उस घटना के बाद से जमकर चर्चा हो रही है। हमने भी सुना तो हमें भी बड़ा अटपटा सा लगा कि पूरी गाड़ी में शराब और 2-2 नंबर प्लेट, मतलब ये कोई एक गाड़ी के साथ हुआ नहीं होगा। हमेशा जो तस्कर होंगे शराब लाने वाले, वो इसी प्रकार का उपयोग करते होंगे कि वो 2-2 नंबर प्लेट एक ही गाड़ी पर लगा देते हैं और बॉर्डर से वो गाड़ी पटना तक पहुंच जाती है, बीच में कोई उसे रोक नहीं पाता, कहीं पकड़ा नहीं जाता। इसके बाद आइए एक और कहानी। जब चिराग पासवान भड़क उठे किसके ऊपर? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो आरोप लगाते हैं कि जो ये पार्टियां हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती आई हैं। दरअसल औरंगजेब का मुद्दा आपको याद होगा, इस वक्त पर बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। अबू आजमी, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एक विधायक, वो औरंगजेब को लेकर कह देते हैं कि वो बड़ा अच्छा शासक था, उसको बुरा बता दिया गया। इसके बाद बवाल मचा, हंगामा मचा। चिराग पासवान इसी मुद्दे पर कहते हैं कि जो ये आरजेडी है और कांग्रेस है, वो मुसलमान कोई गलती भी कर देता है तो धर्म विशेष के लोगों के गलतियों पर भी पर्दा डालने लगते हैं, उनके गलतियों को बचाने लगते हैं, छुपाने लगते हैं। और इसके बाद चिराग पासवान उनको रगड़ डालते हैं, कहते हैं कि ना, मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग एकदम मशगूल हैं, ये कुछ भी गलती मुसलमान कर दे उस पर पर्दा डालने लगते हैं। और यह सब कुछ क्यों? केवल इसलिए क्योंकि मुसलमानों का वोट हमें मिलता रहे। तो चिराग पासवान एकदम जो बीजेपी आरएसएस का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे में धीरे धीरे डलते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कई दफा इस बात को लेकर चर्चा भी चलती है कि चिराग पासवान हो ना हो, बीजेपी कहीं अपना फ्यूचर चिराग पासवान में ही देख रही हो, क्योंकि चिराग पासवान का राजनीति का अंदाज भी पिछले कुछ वर्षों में बदला है। और अब तो वो खुल करके मुसलमान तुष्टीकरण, मुसलमानों की गलतियों को बचाने का प्रयास, इन तमाम चीजों पर बोलते भी हैं। तो हमने जो पिछले कुछ घंटों में सब कुछ हुआ है उसको सोचा कि एक बार आपके सामने बताई जाए, आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।